वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि से फायदा उठाने वालों से करेंगे खिताब। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को देंगे कर्ज। अब तक 62 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दी गई है 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे मरहले में 2 इजाफी राहदरियों का रखेंगे संग बुनियाद। ये कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से ज्यादा है तवील। भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोब्गे आज एक आला सतही वफ्द के साथ आ रहे हैं भारत। 5 रोजा दौरे के दौरान वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर होगी बातचीत। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल 65 के मुकाबले 352 वोटों की जबरदस्त अक्सरियत से मंजूर। सीनेटरों ने नए टिकटॉक को बताया कौमी सलामती के लिए खतरा। दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई अपनी जगह। शिफाली वर्मा ने 37 गेंद पर बनाए 71 रन। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला आज। मर्दों के सिंगल्स जुमरे में लक्ष्य सेन करेंगे आखिरी 16 के लिए मुकाबला, जबकि मर्दों के डबल जुमरे में चिराग सात्विक की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के JLN स्टेडियम में पीएम स्वनिधि योजना के मुस्तफिदीन से खिताब करेंगे। इसके साथ ही वजीर आजम इस मौके पर 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस स्कीम के तहत कर्ज भी तकसीम करेंगे, जिसमें दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल हैं। वबाई इमराज की वजह से आए आलमी माशी बहरान के दौरान माशरे के पसमानदा तबकात को माली इमदाद फराहम करने के वजीर आजम के विजन से मुतासिर होकर पीएम स्वनिधि स्कीम 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। अब तक मुल्क भर में 62 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा के 82 लाख से ज्यादा कर्ज तकसीम किए जा चुके हैं। सिर्फ दिल्ली में 232 करोड़ रुपए के तकरीबन 2 लाख कर्ज तकसीम किए गए हैं। ये स्कीम अब भी उन लोगों के लिए माली शमूलियत और मजमूई बहबूद की अलामत बनी हुई है जो हमेशा इससे कमोबेश महरूम रहे हैं। और इस प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम दिल्ली मेट्रो के चौथे मरहले में 2 इजाफी राहदरियों का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये कॉरिडोर्स मजमूई तौर पर 20 किलोमीटर से ज्यादा तवील होंगे और राब्ता बढ़ाने और ट्रैफिक के हुजूम को मजीद कम करने में मददगार साबित होंगे। नई दिल्ली में सिनती फरोग और अंदरूनी तिजारत के महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर की सदारत में पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 67वीं मीटिंग हुई। मीटिंग में NPG ने 3 सड़कों और 2 रेल मंसूबों का जायजा लिया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत का पहला प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के पुणे में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की तरक्की से मुताल्लिक है। दूसरा प्रोजेक्ट अलीगढ़ से पलवल तक NHD 334 सेक्शन को 4 लेन तक चौड़ा करने से मुताल्लिक है। इस प्रोजेक्ट का मकसद अलीगढ़ और पलवल अजला के दरमियान राब्ते को मजीद बेहतर बनाना है, खास तौर से जेवर हवाई अड्डे की तरफ से ट्रैफिक को बेहतर बनाना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ बेहतर राब्ता फराहम करना है। तीसरे प्रोजेक्ट में बिहार में अनीसाबाद औरंगाबाद हरगंज रोड पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर शामिल है। नेशनल हाईवे 139 पर तामीर किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद एम्स समेत पटना शहर के बड़े इलाकों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन वाली सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है। नेशनल हाईवे 139 पर तामीर किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद एम्स समेत पटना शहर के बड़े इलाकों को जोड़ने वाली मौजूदा 4 लेन वाली सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है। असम और अरुणाचल प्रदेश के दरमियान एक नई चौड़ी लाइन और बिहार में रेलवे सेक्शन को डबल करना भी इस मंसूबे में शामिल है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। मरकजी वज़रा की बात अगर करें तो अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से इलेक्शन लड़ेंगे।
पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ से, नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा गया है। दूसरी फहरिस्त में 3 साबिक वज़ीर आला के नाम भी शामिल हैं। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के साबिक वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को हावेरी से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं अनिल बलूनी को गढ़वाल, तेजस्वी सूर्य को बेंगलुरु साउथ और हर्ष मल्होत्रा को मशरकी दिल्ली से टिकट दिया गया है। और बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात की दूसरी लिस्ट में मरकजी वजीर नितिन गडकरी को नागपुर से मैदान में उतारा है। इस पर नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी ने नागपुर से उम्मीदवार का ऐलान करके मुझ पर दोबारा एतमाद का इजहार किया है। इसके लिए मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और इलेक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले 10 वर्षों में मैंने बतौर रुकन पार्लियामेंट नागपुर की हमजहत तरक्की के लिए कोशिशें की हैं। आवाम की मोहब्बत और हिमायत की बुनियाद पर यह काम आगे भी जारी रहेगा, ये यकीन दहानी कराता हूं। और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर पार्लिमानी हलके से 5वीं मरतबा मैदान में उतारा है। और इस पर अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे अपने हमीरपुर पार्लिमानी हलके से 5वीं मरतबा मुझ पर एतमाद का इजहार करने, मुझे फिर से दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी का मेरे लोकसभा उम्मीदवार बनाने पर पार्टी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, मरकज़ और रियासत की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे दोबारा हमीरपुर पार्लिमानी हलके की खिदमत जारी रख सकूँ और इसका एक मरतबा फिर से मौका दिया है। हम यकीन दिलाते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की कामयाबियों के लिए हम कौम परस्त पॉलिसियों के साथ आवाम के दरमियान जाएंगे। हिमाचल की तमाम 4 सीटें जीतकर हम 400 पार के अज़्म में देवभूमि की शिराकत को यकीनी बनाएंगे। बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त में ख़वातीन को अहम तरजीह दे रही है। महाराष्ट्र के डिंडोरी से अपनी उम्मीदवारी पर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि मैं बीजेपी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की एक मिसाल कायम की है। नारी शक्ति का सम्मान करने के साथ साथ मुझे लगता है ये अवसर देके फिर एक बार हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महिला सम्मान, महिला सक्षमीकरण का उदाहरण दिया है। आज हमारी अनेक महिलाएं महाराष्ट्र से सांसद उम्मीदवार बनी है, तो ये महिलाओं का सम्मान है। इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास जताया, इसीलिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। इंदौर से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी रहनुमा शंकर लाल वाली ने कहा कि हम सब मिलकर इंदौर में नई तारीख रकम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बार फिर से इंदौर की सेवा करने का मौका मिला है। हम सब मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगकर और इंदौर की जनता के आशीर्वाद से इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे। शहरियत तरमीमी कानून से मुतालिक मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इससे किसी की शहरियत नहीं जाएगी, इसकी तनकीद का कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन हिंदूज की पाकिस्तान में 24% थी, 1947 में 1% रह गए। मैं तो खुद मुझे तो मेरा सौभाग्य था कि मैं ग्रंथ साहिब को, जो अफगानिस्तान से हमारे लोग भागे थे और उनका निकाला गया था, तो ये दिस इज अ रियलिटी। सो दिस क्रिटिसिज्म ऑफ सीए डजंट मेक एनी सेंस। पर्सपेक्टिव और फैक्ट्स ठीक तरह से बताने चाहिए। किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। भारत एक ऐसा महान देश है, हम लोग सब, बहुत लोग हमारे से बाहर से आए हुए हैं और हम यहाँ का, दिस इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो इसलिए कहना, इसमें डर फैलाना कि किसी की नागरिकता चली जाएगी, गलत बात। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजारत दिफा ने 34 जदीद हल्के हेलीकॉप्टरों की खरीदारी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,733 करोड़ रुपए के 2 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। वजारत ने कहा है कि भारतीय फौज के लिए 25 देसी तौर पर डिजाइन और तैयार करता जदीद लाइट हेलीकॉप्टर और भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए 9 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने का मुआहिदा किया गया है। वजारत ने कहा कि समुद्र में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले हेलीकॉप्टरों को समुद्री निगरानी, तलाश और बचाव और कार्गो और अमले की नकलो हमल जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है। वजारत ने यह भी कहा कि इस मंसूबे से दिफाई शोबे में रोजगार के मौके पैदा करने में मजबूत असर पड़ेगा। भूटान के वजीर आजम शेरिंग टोब्गे आज से हिंदुस्तान के 5 रोजा दौरे पर हैं।
रवा साल जनवरी में ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। वजारत खारजा ने कहा है कि दौरे के दौरान भूटानी वजीर आजम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम शेरिंग टोब्गे के साथ वफ्द में वहाँ के वजीर खारजा, तिजारत, तवानाई और कुदरती वसाइल के वजीर, सनत, तिजारत और रोजगार के वजीर और भूटान की हुकूमत के सीनियर हुकाम भी होंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि भूटान के वजीर आजम का दौरा दोनों फरीकों को हमारी मुनफरिद शराकतदारी में पेशरफ्त का जायजा लेने और हिंदुस्तान और भूटान के दरमियान दोस्ती और ताउन के पायदार ताल्लुकात को वसअत देने के तरीक़ों और ज़राए पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर अर्जुन मुंडा की पहल पर मशरक़ी हिंदुस्तान में शहद का इनकलाब शुरू होने जा रहा है। दर हकीकत झारखंड में एक बैनुल अक़वामी सतह की जदीद तरीन शहद की एक बड़ी जांच लैब कायम की जाएगी, जिसका संग बुनियाद आज मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर अर्जुन मुंडा रखेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मरकजी हुकूमत ने हमेशा मुल्क में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों और किसानों को तरजीह दी है। इसी सिलसिले में झारखंड और आसपास की रियासतों बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, ओडिशा वगैरह की शहद की मुनफरिद इक़साम को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान दिलाने के मकसद के साथ जदीद तरीन शहद की बड़ी जांच लेबॉरेटरी और दीगर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। वजीर श्री मुंडा की पहल पर मरकजी हुकूमत के इदारों के जरिए ये काम शुरू किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ हिदायत की तामील न करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 1,46,76,000 रुपए का माली जुर्माना आयद किया है। बैंक ने मुख्तलिफ कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शरह सूद के रहनुमा खतूत 2016 के मुताबिक बाज़ हिदायत की अदम तामील के लिए बंधन बैंक लिमिटेड पर 29,55,000 रुपए का माली जुर्माना भी आयद किया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी पर भी 13,60,000 रुपए का ऐसा ही माली जुर्माना लगाया है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी योगा डे 2024 की 100 दिन की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है और इसी सिलसिले में दारुल हुकूमत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योगा महोत्सव का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ख़वातीन के लिए योगा पर खुसूसी बहस का भी एहतमाम किया गया। योगा का आलमी दिन हर साल 21 जून को मनाया जाता है। हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने आयुष सेक्रेटरी वैदराज कोटेचा के साथ योगा महोत्सव के बारे में खुसूसी बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब 100 दिन बचे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा। सर, 100 दिन अब बचे हैं, क्या थीम है इस बार, किस तरह की तैयारी हो रही है? 21 जून 2024 को योग दिवस होगा, 10वां योग दिवस, 100 डे काउंटडाउन। इसका एक कार्यक्रम योग महोत्सव के रूप में हम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए योग के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत सारे डिलिब्रेशंस हमने देश भर से एक्सपर्ट्स बुलाए, अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं और एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक आगाज जिसको कहते हैं, उसके लिए विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया है। योग सबको करना चाहिए, हर घर योग पहुंचना चाहिए, इसलिए ये सब हम उपक्रम कर रहे हैं। इस पर क्या थीम रहेगा और क्या रणनीति है? टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे आप गांव-गांव तक पहुंचेंगे, पंचायतों तक पहुंचेंगे? थीम के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है, तो नमस्ते योग एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति जो योग करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को देखेंगे तो उनके आसपास में योग के प्रोवाइडर कहाँ हैं, योग संस्था कहाँ है, योग के प्रशिक्षक कहाँ हैं, वो उनको कनेक्ट कर सकते हैं। एक वाइब्रेक एप्लीकेशन है, वो हमने मिलेनियल्स के लिए निकाली है, युवा लोगों के लिए। तो हम लोग आजकल क्या बहुत व्यस्त हैं, लगातार ऑफिस में घंटों तक बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में 5 मिनट के लिए योग करने के लिए 5 मिनट के लिए योग करेंगे तो वो उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह तो स्ट्रेचिंग करते हैं और 5 मिनट में छोटा सा प्राणायाम, थोड़ा मेडिटेशन, और उसके ऊपर काफ़ी शोध भी हुआ है। और ये वाइब्रेक एप्लीकेशन को भी हम करते हैं। एक हम भुवन योग एप्लीकेशन हमारा, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ अपना जो अर्थ साइंसेज है उनके माध्यम से हम एक भुवन एप्लीकेशन हमने डेवलप करी है स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। बहुत से लोग अभी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि योग कैसे उनको फायदा पहुंचाएगा? प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि योग जो है वो 0 प्रीमियम का इंश्योरेंस है। मतलब योग जो है वो सभी क्षेत्र में स्वास्थ्य लाभ कर देता है, खास करके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में। और हम जानते हैं कि इसके पास बहुत सारे एविडेंसेस भी है कि हार्ट डिसीज़ के लिए, मोटापे के लिए, कैंसर के लिए, सभी
सभी प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए योग जो है ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर में सब लोग योग करें, स्वस्थ रहें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 में आप निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करें। कैमरामैन बिना के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रसार भारती ने आवाम को मुख्तलिफ ज़ुबानों में दुरुस्त मालूमात फराहम करने के लिए एक खुसूसी पहल की है। प्रसार भारती ने न्यूज़ शेयरिंग सर्विस पीबी शब्द का आगाज़ किया है। ये ख़ास पहल है। प्रसार भारती ने न्यूज़ शेयरिंग सर्विस पीबी शब्द की शुरुआत की है और यह खिदमात मुकम्मल तौर पर मुफ्त में हैं। आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। आवाम के लिए दुरुस्त बामानी मालूमात मुख्तलिफ ज़बानों में और मुख्तलिफ ज़राए से आसानी से दस्तयाब होनी चाहिए। इसी सोच के साथ ही पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने मीडिया इदारों को खबरों की मालूमात आसानी से दस्तयाब कराने के लिए एक बड़ी पहल की है। प्रसार भारती ने न्यूज़ शेयरिंग सर्विस पीबी शब्द शुरू की है। ख़ास बात यह है कि ये खिदमात मुकम्मल तौर पर मुफ्त होंगी। इससे छोटे अखबारात, टीवी चैनल्स और डिजिटल पोर्टल को काफ़ी मदद मिलेगी। प्रसार भारती ने डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो की ताज़ा तरीन वेबसाइट और अपडेट न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप भी लॉन्च की। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसमें आपको डीडी का लोगो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और क्लीन फीड आपको इसमें मिलेगी, सही समय पर मिलेगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी और देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, जहाँ तक एक छोटा समाचार पत्र, मैगजीन या चैनल जिसको सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती थी, वो कभी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा ही नहीं कर सकता था, आज उसके लिए वो नेटवर्क 24 घंटे 365 दिन, अगले 365 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रसार भारती ने आपको ऑप्शन दे दी है। एक बहुत बड़ी पहल। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म सार्फिन को रोजाना न्यूज़ फीड्स, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और दीगर फॉर्मेट्स में फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये फीड ज़्यादातर हिंदुस्तानी ज़बानों में दस्तयाब होंगे और 50 खबरों के ज़ुमरों में फैले हुए हैं। प्रसार भारती के सहाफ़ियों, नामानिगारों और स्ट्रिंगर्स के वसी नेटवर्क से चलने वाली ये सर्विस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताज़ा तरीन खबरें फराहम करेगी। This is a pilot that Prasar Bharati is starting, and I'm confident that this is going to be beneficial to the dissemination and dissemination of news across channels, across mediums, and would also help provide good, meaningful information to the citizens of our country. दूरदर्शन और आकाशवाणी का एक व्यापक 1500 के करीब लोगों का न्यूज़ गैदरिंग नेटवर्क है जो भारत के सभी हिस्सों में काम कर रहा है और बड़ी संख्या में समाचार हमारे पास रोज़ बनकर आते हैं। और अब एक ये प्रयास, एक पहल आरंभ की जा रही है कि जो समाचार हम एकत्रित कर रहे हैं वो मीडिया सेक्टर के अंदर हमारे जो सभी साथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे पीरियोडिकल्स हों, चाहे चैनल्स हों या पोर्टल्स हों, उनके साथ हम ये फीड शेयर करें। काबिल ज़िक्र है कि डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी न्यूज़ की अपडेट करदा वेबसाइट और नई न्यूज़ ऑन एयर ऐप सार्फिन को आसान और दुरुस्त मवाद फराहम करेगी। दिल्ली में प्रसार भारती की इस बड़ी पहल के आगाज़ में इत्तलात और नशरियात की वजारत के कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। गैर मुल्की खबरों में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक तारीखी बिल को मंजूरी दे दी है जिससे मुल्क में टिकटॉक पर पाबंदी लग सकती है। इस कानून के निफाज के साथ ही टिकटॉक ऐप अपनी चीनी कंपनी बाइडांस से अलग हो सकता है। ये बिल दुनिया के मकबूल तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल 65 के मुकाबले 352 वोटों की अक्सरियत से मंजूर होने के बावजूद इसे कानून बनने के लिए सेनेट की मंजूरी और सदर के दस्तखत की ज़रूरत होगी। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो टिकटॉक को बाइडांस से अलग होने के लिए तकरीबन 5 माह का वक्त मिलेगा या अमेरिका में ऐप स्टोर्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पर इसकी मेज़बानी करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि सेनेट में इसका मुस्तकबिल क्या होगा, बल्कि हिमायत करने वाले कानून साजों ने इस्तदलाल किया है कि टिकटॉक कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि चीनी हुकूमत अपनी इंटेलिजेंस कवानीन को बाइडांस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है और इसे अमरीकी ऐप सारिफीन के डेटा के हवाले करने पर मजबूर कर सकती है। और अब पेश है दिल्ली से शायद आज के उर्दू अखबारात का जायजा।
उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है और ये सुर्खी है 2019 से 24 तक 22,217 इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे गए, 187 बॉन्ड्स को कैश नहीं किया गया जिसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में मुंतकिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने अपना हलफनामा दर्ज किया है। ये सुर्खी राष्ट्रीय सहारा से और इसके बाद की अगली सुर्खी भी राष्ट्रीय सहारा से हम ले रहे हैं और ये है उत्तराखंड से मुतालिक अगली सुर्खी राष्ट्रीय सहारा की। उत्तराखंड यूसीसी बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई और इस तरह से उत्तराखंड पहली रियासत बन गई है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। और इसके बाद की जो हम सुर्खी ले रहे हैं वो सुर्खी अगली खबर है इनकलाब से। इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री के मामले की सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को समाअत के लिए तैयार है। अधीर रंजन चौधरी का वजारत कानून को खत मुंतखब उम्मीदवारों की मालूमात तलब की गई। और इसके बाद की अगली सुर्खी भी इनकलाब से, रोज़नामा इनकलाब से अगली सुर्खी ले रहे हैं हम आज के उर्दू अखबारात के जायजे में। और ये जो है ये सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई ने हलफनामा दाखिल किया, इसी को सुर्खी इनकलाब ने भी बनाया है। उसके बाद जो अगली खबर इनकलाब ने अपने फ्रंट पेज पर शाये की है वो है दिल्ली में किसानों की महापंचायत और आज पुलिस ने मशरूत इजाज़त दी है। सख्त हिफाजती इंतजाम इस मौके पर किए गए हैं। और इसके बाद की जो अगली खबर है वो भी है रोज़नामा इनकलाब से और ये इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री का मामला है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही समाअत के लिए रजामंद। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ जो कि हमने ली है हमारा समाज से और ये है मुल्क चौथे सनती इनकलाब की क़यादत के इरादे से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। पीएम ने तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमी कंडक्टर प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और इस मौके पर मुल्क भर के नौजवानों से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली हुकूमतों ने इस शोबे पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, ये भी हमारा समाज से और ये है इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू पहुंची। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के सरबराहों से इस दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम ने मुलाकात की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस का रुख करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या शाये की हैं सुर्खियाँ। तो इसमें जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है अर्जुन सिंह का तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान और साथ ही सैनी के वजीर आला बनने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पार्लियामेंट के रुकने से इस्तीफा दिए बगैर सीएम के ओहदे का हलफ लेने को आइन की खिलाफ वर्जी इस सिलसिले में बताया गया। तो ये थे आज की उर्दू अखबारात और उनसे मुतालिक चंद सुर्खियाँ। अब आगे बढ़ते हैं खेल के मैदान की तरफ। खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पीवी सिंधु का मुकाबला खवातीन के सिंगल जुमरे में कोरिया की आन सी यंग से होगा। ताहम सिंधु की आन सी यंग के खिलाफ पिछली कारकर्दगी कोई खास अच्छी तस्वीर पेश नहीं करती है। सिंधु और यंग का अब तक 6 बार मुकाबला हो चुका है और सिंधु को हर बार शिकस्त ही मिली है। ऐसे में सिंधु इस बार ट्रेंड बदलने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी। मर्दों के सिंगल जुमरे में लक्ष्य सेन का मुकाबला आज आखिरी 16 में डेनमार्क के एंडरसन से होगा। इससे कबल के मैच में लक्ष्य ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को 21-14 से शिकस्त दी थी। मर्दों के डबल जुमरे में आज चिराग सात्विक की जोड़ी आखिरी 16 में इंडोनेशिया के मोहम्मद शुएब अल फकरी और बागास मौलाना की जोड़ी से मुकाबला करेगी। दूसरी तरफ खवातीन के डबल जुमरे में तनीशा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की हिंदुस्तानी जोड़ी का मुकाबला आखिरी 16 में चीनी जोड़ी जांग शोजियान और जैंग यू से होगा। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। खुद को खेले गए मैच में टीम ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। मैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 127 रन का हदफ 3.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाकर हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए शिफाली वर्मा ने 37 गेंदों पर 71 रन की इनिंग खेली। दिल्ली की टीम अब फाइनल में है, जहां इतवार को टीम का मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी के दरमियान होने वाले मैच के फाते से होगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।